हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 251 से लेके 260 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज का 26वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 25 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 251 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बंडल ऑफ नर्व्स। ए बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब होता है इन ए वेरी नर्वस स्टेट, यानी कि बहुत ही डरा हुआ या बहुत घबराया हुआ किसी भी चीज से। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द विलेजर्स वेयर ए बंडल ऑफ नर्व्स टू सी द डकैट्स। जैसे ही गांव में डकैट को देखा विलेजर्स ने, तो वो क्या हो गए, सारे नर्वस हो गए, बहुत डर गए और घबरा गए। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव ए केस। कोई भी केस को प्रूफ करने के लिए अगर उत्तरदायित्व किसी को दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। जैसे एग्जांपल से समझिए, द जूरी गेव हिम द बर्डन ऑफ प्रूफ। जूरी ने उसे बर्डन ऑफ प्रूफ दिया, बोला कि उस केस को आप प्रूफ करके बताइए कि ये केस जो है वो सही है या गलत है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मूवी आपने जरूर देखा होगा, मेरे शादी में जरूर आना। उस पिक्चर में जूरी जो होती है वो इस डीएम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि ये आरती शुक्ला के खिलाफ जो भी केस लगा है वो सही है या गलत है, उसको आप प्रूफ कीजिए। तो इसे क्या दिया गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है। किसके द्वारा? जूरी के द्वारा। तो इसे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। ऐसा जानवर जो सामान ढोने के काम आता है, उसे ही हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। कैमल का यूज हम सामान ढोने में करते हैं, डोंकी का भी यूज करते हैं हम सामान ढोने में। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं द बर्डन ऑफ ए सॉन्ग। बर्डन ऑफ ए सॉन्ग का मतलब होता है द पार्ट ऑफ सॉन्ग विच अकर्स अगेन एंड अगेन। ऐसा सॉन्ग का कोई पार्ट जो बार बार रिपीट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं बर्डन ऑफ सॉन्ग। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द बर्डन ऑफ दिस सॉन्ग इज वेरी टचिंग। इस सॉन्ग का जो बर्डन है वो काफी टचिंग है। ठीक, जैसे कि आपने गाना सुना होगा चिट्ठी आई है, तो ये जो चिट्ठी आई है ये सॉन्ग में बार बार रिपीट हुआ है, तो इसी को हम बर्डन कहते हैं, बर्डन ऑफ सॉन्ग, जो बार बार रिपीट हो किसी भी सॉन्ग में। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है टू वर्क और स्टडी अंटिल लेट एट नाइट, यानी कि देर रात तक या तो पढ़ाई करना या काम करना। तो इसी को हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए सिंसियर स्टूडेंट बर्न्स द मिडनाइट ऑयल ऑल ईयर। एक जो सिंसियर स्टूडेंट होता है वो पूरे साल जो है लेट नाइट तक पढ़ता है, और जो सिंसियर स्टूडेंट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम के समय ही केवल लेट नाइट तक पढ़ते हैं, अदरवाइज वो नहीं पढ़ते हैं। तो ये अंतर होता है दोनों में। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं मनी टू बर्न। इसका मतलब होता है मनी इन ग्रेट एब्यूडेंस, यानी कि काफ़ी पैसा होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दिस करप्ट ऑफिसर हैज मनी टू बर्न। ये जो करप्ट ऑफिसर है इसके पास देखिए कितने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि ये इसे जला सकती है, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। इसका मतलब होता है वर्क टू मच, बहुत ज़्यादा काम करना। अगर दोनों साइड से कैंडल आप जला रखे हैं, इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड टू ब्रिंग द बिजनेस टू ए ग्रेट हाइट। अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंची हाइट पे ले जाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बर्न वंस फिंगर। अपने ही फिंगर को बर्न कर लेना। इसका मतलब होता है टू सफर इंजरी और लॉस बाय एक्टिंग रैशली, यानी कि कोई ऐसा बेवकूफ़ी का काम आप किए हैं जिसके कारण आपको नुकसान हुआ है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बर्न्ड हिज फिंगर बाय ड्राइविंग रैशली ऑन हाईवे। इसने जो है अपना उंगली खुद जलाया है क्योंकि ये रैश ड्राइव कर रहा था हाईवे पे, जिसके कारण इसका एक्सीडेंट हो गया और इसको चोटें आई हैं। तो इसने जो है अपना फिंगर खुद ही बर्न किया है। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू बर्न वंस बोट और ब्रिज। इसका मतलब होता है टू एक्ट वेरी फॉर्मली इन ए वे दैट विल नॉट अलाउ वन टू चेंज वंस माइंड लेटर, यानी कि किसी काम को इस तरह से शुरुआत करना कि उसके बाद पीछे हटने का कोई गुंजाइश नहीं हो। और आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन लेना जिसपे आप अडिग हैं, उससे बैक नहीं हो रहे हैं, बोले कि मैंने ये डिसीजन ले लिया तो मैंने ले लिया। तो इसी को हम कहते हैं टू बर्न वंस बोट, यानी कि मान लीजिए आप किसी किनारे पे गए हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे इधर ही रहना है, तो आपने क्या किया कि बोट को अपना बर्न कर दिया, जला दिया।
तो आपने फर्म डिसीजन लिया कि नहीं मुझे यहाँ रहना है तो रहना है। तो इससे जो है कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी वांट हर बोट रिजाइनिंग द पोस्ट ऑफ मैनेजर। मैनेजर के पोस्ट से इसने रिजाइन कर दिया और इसने जो है ये फर्म डिसीजन लिया है कि मैं इस पोस्ट पे अब दोबारा नहीं आऊँगा, तो इसने इससे रिजाइन कर दिया। तो इससे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू ब्यूरी वंस हेड इन द सैंड, अपने सर को बालू के अंदर दबा लेना। इसका मतलब होता है टू अवॉइड रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से बचना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए वाइज मैन नेवर ट्राइज टू ब्यूरी हिज हेड इन द सैंड। एक जो बुद्धिमान आदमी होता है वो वास्तविकता से बचता नहीं है, वो वास्तविकता को झेलता है, उसको उसके ऊपर काम करता है, ना कि उससे भागता है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।